हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से हम आज परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं और आज का जो वचन है वो खुद यीशु मसीह के मुँह से निकला हुआ, जो यीशु ने खुद कहा, वो बातें हम सीखने जा रहे हैं। तो ये जो वचन है वो यूहन्ना 8:32 है। यूहन्ना 8:32 में यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु खुद कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको पता है, जिन यहूदियों से यीशु ने ये बात किया, वो यहूदी आगे चल के यीशु मसीह को कहते हैं, इसी में आप आगे पढ़ सकते हो। वो कहते हैं यीशु मसीह को कि अरे हम तो अब्राहम के बच्चे हैं, हम किसी के बंधन में कभी नहीं आए, कोई हमें बंदी बनाकर कभी नहीं लेकर गया, हम तो आज़ाद हैं। तू कैसे बोल सकता है कि सत्य को जानेंगे तो सत्य आज़ाद करेगा? वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे। और शायद हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम नहीं समझ पाते कि यीशु यहाँ पर कौन से आज़ादी की बात कर रहे हैं। हालेलुया! कई बार जब हम ये वचन सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद से यीशु कह रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से तुम कोई जकड़ा है तो छूट जाएगा, या कोई बंधन है, उसके जीवन में बहुत सारे बंधन है, बीमारी का बंधन है, या ऐसे बंधन शैतान ने लाए हैं जिससे आशीषें रुक रही हैं, तो वो बंधन से वो आज़ाद हो जाएगा और फिर आशीषें आने लगेंगी। ये सब सही है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, शरीर में आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह कुछ बहुत बड़ी आज़ादी की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके मन की आज़ादी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया! देखिए प्रियो, जब तक हमारा मन आज़ाद नहीं है, तब तक हम शरीर में भी आज़ाद हमेशा के लिए रह नहीं सकते। हालेलुया! फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति जब दुष्टात्मा से ग्रसित होता है, वो जाता है बड़ी मीटिंग में, दुष्टात्मा निकल जाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति मन से, उसने आज़ादी नहीं पाई है मन में, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है मन में, वो सत्य को जानता नहीं है, तो वो जो छुटकारा उसको मिला है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। हालेलुया! हो सकता है वो इंसान अनजाने में फिर से वो दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में जगह दे, फिर से वो दुष्ट आत्मा उस पे हावी हो सकता है। या कई बार आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे कि कोई बीमार होता है और वो बड़ी मीटिंग में जाता है और उसकी बीमारी से वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो चंगाई ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती है। वो कुछ समय तक चंगाई रहती है, उसके बाद से फिर वो व्यक्ति उसी बीमारी से वापस से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने शरीर में तो आज़ादी पाकर हम आ जाते हैं, लेकिन हमारा मन आज़ाद नहीं है। और यहाँ पे यीशु मसीह हमारे मन की आज़ादी की बात कर रहे हैं। आइए, आपको यकीन नहीं होगा, मैं एक वचन आपको पढ़ाऊँगी। मत्ती की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 28 वचन। ये वचन हम कई बार कई लोगों के लिए कोट करते हैं। आइए हम देखते हैं क्या वचन है। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई बार ये वचन हम उनके लिए बोलते हैं जो बाहर बीमारी में पड़े हैं, परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, तकलीफ़ों में पड़े हैं। तो हम उनसे कहते हैं, अरे यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि यीशु ने कहा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया! लेकिन 29 वचन देखिए क्या कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ शरीर का विश्राम की बात नहीं कर रहे हैं, आपके मन में विश्राम की बात कर रहे हैं। यानी अगर विश्राम आपके मन में नहीं है, तो वो विश्राम आपके शरीर में ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहेगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस। इसीलिए आपके मन में विश्राम और मन में आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब यहाँ से आप आज़ाद रहोगे, तो आपके शरीर में भी आप आज़ादी को हमेशा के लिए, जब तक आप धरती पर ज़िंदा रहोगे, आप आज़ाद रहोगे। आप पे कोई बीमारी अटैक नहीं कर पाएगी, आपको कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर पाएगी। देखिए, ये गलत नहीं है कि आप किसी बड़े पास्टर के पास जाकर प्रार्थना करा रहे हैं, वो सही है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब हम बीमारी में होते हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में होते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे पता है। आप मदद ले सकते हो क्योंकि वो हमारे भाई-बहन हैं, परमेश्वर ने उनको रखा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ करना है। वहीं पर आपको रुकना नहीं है कि आपने चंगाई लेकर आप आ गए, अब आप बैठो, नहीं। यहाँ पे यीशु कह रहे हैं, यीशु ने खुद कहा,
हमको ऐसा लगता है कि हम बड़ी मीटिंग में जाएंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे, बंधन से आज़ाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन यीशु खुद कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तुमको क्या करना है? सिर्फ सत्य को जानना है। तुमको आज़ादी के लिए कुछ करना नहीं है, तुमको सिर्फ सत्य को जानना है, और वो सत्य जो तुम जानते हो वो तुमको आज़ाद अपने आप कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये किसी इंसान ने बात नहीं कही, यीशु के चेलों ने ये बात नहीं कही, खुद यीशु ने ये बात कही है। तो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए हमारे मन की आज़ादी जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब यहाँ पे यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा? हालेलुया। कई बार हमें लगता है प्रियों की जो हमारी जो समस्या है वो उसका जो जड़ है वो शैतान है, और ये सही बात है। सारा कुछ जो भी बुरा है वो शैतान की ओर से ही आता है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो दुष्ट आत्माएँ हैं, वो सब शैतान की ओर से ही आता है। लेकिन शैतान को आपके और मेरे जीवन में, हम जो मसीही लोग हैं, हमारे जीवन में उसको अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो वो काम कैसे करता है हमारे जीवन में? जब उसको अधिकार नहीं है हमारे जीवन में, तो कैसे काम करता है? वो झूठ लाकर काम करता है, वो क्या बोलते हैं, वो धोखे से काम करता है। उसका हथियार क्या है शैतान का? धोखा और झूठ। ये उसका हथियार है। जब इसी किताब में यूहन्ना 8:44 में आप देखोगे, तो यहाँ पे 8:44 में पूरा वचन आप पढ़ सकते हो। मैं एंड वाला मीन लास्ट का जो है वो पढ़ रही हूँ। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखिए, यहाँ पे यीशु खुद कह रहे हैं कि शैतान क्या है? झूठा है, और वो झूठ का क्या है? पिता है। तो वो आपके जीवन में जब अधिकार नहीं है उसको, तो वो काम कैसे करता है? वो झूठ के द्वारा काम करता है। वो धोखे से आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति लाएगा जिससे आप डर को अपने जीवन में एंट्री दे दो, आप डर जाओ, और फिर डर जो है वो डर के द्वारा वो काम करेगा। आपको कुछ ऐसी बात झूठ आकर कहेगा जो आप स्वीकार कर लेते हो, और फिर आप क्या करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में आकर बोलेगा कि अरे परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कुछ देख नहीं रहा है, परमेश्वर तेरे हालात के बारे में चिंता नहीं करता है, परमेश्वर तेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। ये सारे झूठ वो लाता है यहाँ पर। फिर क्या होता है? आप उसको एक्सेप्ट करोगे और फिर अपने मुंह से परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हो, और जैसे ये हम करने लगते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है हमारे जीवन में। तो इसीलिए प्रियो, हमें सत्य को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे यीशु ने नहीं कहा तुम शैतान को जानोगे और आज़ाद हो जाओगे, शैतान की युक्तियों को जानोगे और आज़ाद हो जाओगे। नहीं, हमें सत्य को जानना है, क्योंकि शैतान जब आएगा आपके पास तो वो झूठ लेकर आएगा, और झूठ का जो अपोजिट है, यानी झूठ को ख़त्म करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है सत्य, और कुछ भी नहीं है। तो सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम विश्वासी जो हैं, बहुत सारे विश्वासी वो क्यों डिप्रेशन में हैं? विश्वासी होने के बाद भी डिप्रेशन में हैं। क्यों निराशाओं में, तकलीफ़ों में हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमने सत्य को जाना नहीं है। जो सत्य है उसको नहीं जाना है प्रियो। हालेलुया, हमें सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह जो अब कह रहे हैं कि सत्य को जानोगे, तो ये सत्य है क्या? हालेलुया, ये सत्य क्या है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसी के पहले वचन यानी 31 वचन जब आप पढ़ोगे, तब यीशु कह रहे हैं कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो। और फिर यूहन्ना के 17 अध्याय उसका 17 वचन में देखिए सत्य क्या है, यीशु मसीह बता रहे हैं। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तेरा जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो क्या है? सत्य है। यानी हमको अगर सत्य को जानना है तो हमें किसे जानना पड़ेगा?
वचन को जानना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है इस दुनिया में अभी इस समय में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा झूठ फैला हुआ है, और बाहर की दुनिया में फैला है वो अलग है। मसीही समाज में बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है। कुछ-कुछ लोग उठकर कहीं-कहीं से आ रहे हैं और बोल रहे हैं अन्य भाषा गलत है। कुछ अलग-अलग शिक्षाएँ लेकर आ रहे हैं। इतना झूठ, हालेलुया! ये शैतान बहुत चालाकी से उनका इस्तेमाल कर रहा है जो अपने झूठ को फैलाने के लिए। तो अगर हम सत्य में नहीं रहेंगे, अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे, तो हम भरमाए जाएँगे प्रियों। इसीलिए हमें सत्य को जानना ज़रूरी है। और मैंने आपको बता दिया सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अ, कई बार हमारे मन में ऐसा हम परमेश्वर को सही से समझते नहीं हैं, वो भी एक तरह का बंधन है। हमको लगता है सपोज़ किसी के जीवन में बीमारी है तो उसे लगता है कि परमेश्वर की ओर से बीमारी है, परमेश्वर मुझे परीक्षा मेरा ले रहा है, परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है ये बीमारी दे के, और ये क्या है उसके मन में बंधन है। जब तक वो वचन नहीं जानेगा, जब तक वो वचन से ये बात नहीं जानेगा कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर बीमारी देकर कोई परीक्षा नहीं लेता, तब तक वो उस बंधन में पड़ा रहेगा और शरीर में भी वो बंधा रहेगा, बीमारी से आज़ाद नहीं होगा। इसीलिए ये सारे सत्य को जानना हमें ज़रूरी है प्रियों। हालेलुया। धीरे-धीरे हम सीखेंगे, हर एक सत्य को जानेंगे। बाइबल से हम बहुत सारा कुछ सीखने वाले आने वाले दिनों में, लेकिन एक साथ हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं सकते। अगर कोई माँ अपने छोटे बच्चे को एक साथ ज़्यादा खिला दे, आप सोचो उसका क्या हालत होगा। वो या तो उल्टी कर देगा बच्चा, या तो वो उसके गले में वो अटक जाएगा वो खाना, और वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमें धीरे-धीरे करके सारा सत्य सिखाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमें बने रहना है, हमें धीरे-धीरे सारे सत्य को सीखना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सत्य को जानें। हालेलुया। और अपने जीवन में ना सिर्फ़ शरीर में, शारीरिक चीज़ों में, बल्कि मन में अपने पहले आज़ादी पाएँ, तो शरीर की चीज़ें अपने आप हमारे पास फ़्लो होके आएँगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु का, थैंक यू फ़ादर। बहुत भला परमेश्वर है, वो बड़ा काम हमारे जीवनों में कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस अपने वचन के द्वारा। और आपको पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना में ही कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि जब वो आत्मा आएगा, उसको पवित्र आत्मा को क्या कहा यीशु ने? सत्य का आत्मा। जब वो आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, और जो मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को क्या कहा? सत्य का आत्मा कहा। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा जब हमें सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? सत्य, यानी परमेश्वर का वचन। इसीलिए प्रियो हमें पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर के वचन का आदर करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये वचन क्या है? ये वचन कुछ नहीं है, मतलब पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, और अगर पढ़ रहे हैं तो बस फ़ॉर्मेलिटी के लिए बस पढ़ना है हमें 1-2 चैप्टर। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, ये वचन जो है वो सत्य है। ये सिर्फ़ वचन नहीं है, ये सत्य है। ये हर एक झूठ को आपके जीवन से नाश कर देगा, और जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे आप बंधन में रहोगे। अगर इसी वचन को हम उल्टा करके लें, यूहन्ना 8:32 को हम अगर उल्टा लें, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। अगर हम इसे इस तरह से बोले, तुम सत्य को नहीं जानोगे और तुम बंधन में रहोगे। सोचो कितनी बड़ी बात है कि अगर आप सत्य को नहीं जानते तो आप बहुत बहुत बड़े बंधन में रहेंगे। तो इसीलिए प्रियो ये सत्य है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि सत्य क्या है, कि हम कौन है मसीह में। मसीह में जब हम यीशु में आ जा रहे हैं, जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो क्या हुआ हमारे साथ, हम कौन बना दिए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कितना भला है, ये सारा सत्य हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम पूरी ज़िंदगी भर शैतान के अटैक में रहेंगे। एक एक चीज़ समस्या ख़त्म होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी, तीसरी आ जाएगी। कब तक लड़ते रहेंगे इन चीज़ों से? हमें एक आज़ादी का जीवन जीना है। जब तक हम इन चीज़ों से लड़ते रहेंगे, हम किसी और के लिए आशीष का कारण कभी नहीं बन पाएँगे। इसीलिए प्रियो सबसे पहले हमें
वचन को जान के, सत्य को जान के आज़ाद होना है यहाँ पर भी और शरीर में भी। उसके बाद हमें दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना है, दूसरों के लिए दूसरों को आज़ाद करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझा कि यीशु मसीह कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं और वो आज़ादी हमें कैसे मिलेगी। वो आज़ादी सत्य को जानने से मिलेगी और सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है, मैंने आपको बता दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो धीरे धीरे हम एक-एक करके, धीरे-धीरे करके हम सारे सत्य को जानेंगे। आई होप कि आज का जो वचन है आपको अच्छे से समझ में आया। आप इन वचनों को मनन कर सकते हैं जो मैंने आज बताया, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उन वचनों को लिखने वाली हूँ और आप इन वचनों पे मनन करिए और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। और प्रभु सारे बंधनों को जो हमारे मन में शैतान ने झूठ बोया है, वो सारे झूठ को अपने सत्य से ख़त्म कर देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो फिर से मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।